जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी सम्मानित साथियों को आज हम आदर्श बुद्ध विहार पानी वाली बस्ती नाला गाजीपाड़ा से प्रभात फेरी लेकर एतमादपुर के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे त्रिरत्न बौद्ध विहार बना हुआ है, वहाँ पर हमारी धर्म चर्चा का कार्यक्रम रखा गया है। आइए यहाँ पे देखते हैं बुद्ध विहार की क्या रूपरेखा है और क्या कार्यक्रम चल रहा है। ये इस विहार का नाम है, यहाँ पे त्रिरत्न बौद्ध विहार। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था चल रही है। जो हमारे उपासक उपासिका आए हुए हैं, हमारा भिक्षु संघ है, उनके भोजन की व्यवस्था रखी गई है यहाँ पे। काफी बड़ा बौद्ध विहार है यहाँ पर एतमादपुर में। सामने भिक्षु संघ की धम्म देशना का कार्यक्रम चल रहा है। विरोधी दल के बच्चे थे, उनके माता पिता ने पकड़ के उनकी पिटाई शुरू कर दी, भट्टी भट्टी गालियां देने लगी। ये सब देख करके जो मोहल्ले के बुजुर्ग साथी थे, बड़े बूढ़े थे, उनको बड़ा बुरा लगा कि देखो ये कितने नालायक हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों की पिटाई लगा रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ये कितने मूर्ख हैं। तब बड़े बूढ़ों ने समझाया कि मूर्खों, इन बच्चों का क्या दोष है, ये तो अबोध हैं, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए खेलते खेलते चले गए। तुम तो समझदार हो, अगर तुम्हारी बुद्धि काम करती है तो जाओ, इन बच्चों को लेकर के चेतवन विहार जाओ और बुद्ध से कहो कि तुमने हमारे बच्चों को गलत सलत शिक्षा दी है, इसलिए ये बच्चे यहीं रहेंगे। इनका भरण पोषण लालन पालन आज से तुम ही करोगे। जाओ, हिम्मत है तो। ये बात जब बड़े बूढ़ों ने कही तो उन सबके समझ में आ गई। सबने अपने बच्चों को पकड़ा और सीधे चेतवन विहार पहुंच गए। जहां तथागत बुद्ध बैठे थे वहीं बच्चों को लेकर पहुंच गए और जाते ही जाते मेरा सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय हिंद साथियों। आज हम इस एतमादपुर की पावन भूमि पर आए हैं और जो कि धम्म कारवा है वो भंते आनंद रतन द्वारा चल रहा है और हर संडे कभी कहीं इस धम्म कारवा को जो कि उपासक उपासिकाओं सहित भिक्षु संघ हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। और मैं यही सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इस कारवा को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और दूर दूर तक लेकर चले, जिससे कि ये धम्म का प्रचार प्रसार है जो कि बड़ी स्पीड से जैसे कि चल रहा है। अभी हमने आज देखा एतमादपुर की पावन भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समस्त उपासक उपासिकाएँ बड़ी भारी ताकत कर आज हमने देखा कि हाँ, एकता में बहुत पावर होती है, जो कि बुद्ध धम्म और संघ की शरण में आज हमने देखा। हमारे आगरा से आए हुए जनप्रिय मित्र उपासक उपासिका संघ और इस वर्षावास के समय में सभी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मैं उन्हें सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि हमारे जो समस्त उपासक उपासिकाएँ हैं इसी तरह कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें, जिससे कि ये धम्म का कार्य बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और बढ़ता रहना चाहिए। क्योंकि जो बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और हमारे जो समस्त भाई हैं वो इस समय आज के टाइम पर कोई गवार नहीं है, सभी पढ़े लिखे हैं और सभी को ज्ञान
बहुत अच्छे तरीके से अब सीखते जा रहे हैं, क्योंकि उस समय में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, मगर आज उनके पास बुद्ध धम्म संघ तीनों शरण में लोग जा चुके हैं। मेरा यही मानना है, अगर ये पढ़ाई शिक्षा की ओर चलते रहे तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक दूसरे से कंधा मिलाकर ये धम्म का कार्य चलाते रहेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम लोग एदमातपुर की पावन भूमि पर हैं और हम सभी को ये बुद्ध का बहुत महत्वपूर्ण स्थल बताते हैं और इस जगह पर सभी क्षेत्र, सभी नगरों से बुद्ध अनुयायी आके धम्म की प्रज्ञा सीखते हैं और समाज के अंदर बुद्ध धर्म के मार्ग को बहुजन समाज तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप सभी भारत के बुद्ध नागरिक हैं, मूल निवासी हैं। हम लोगों का भारत के अंदर जो मानवता का धर्म है वो बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म की नींव हमारे पूर्वजों की विरासत है। आज हम लोग भारत के अंदर देश विदेशों में जाने जाते हैं तो वो हमारे भगवान बुद्ध की अनुकंपा है और बाबा साहब का संविधानिक तहत सम्मान के साथ में हम सभी को नागरिकता मिलती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम इस कड़ी में बात करेंगे हमारे मंत्री जी द्वारा वर्षावास चल रही है और 3 महीने का वर्षावास होता है। उसी के द्वारा हमारे यहाँ पे प्रभात फेरी निकाली जाती है। धम्म की जागृति होती है। जो बुद्ध ने अनुशासन बनाया था उसी अनुशासन के लिए बनते हमारे बनाने के लिए रहते हैं और बुद्ध जी के बताए मार्ग पे चलते हैं और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो हमें धम्म दिया उसे मानने के लिए चलते हैं सभी लोग और सभी एकजुट होकर जाते हैं। बहुत बड़ा काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसी के द्वारा हम यहाँ पे आए थे शुरुआत लेकर एदमातपुर पर। एदमातपुर पर बहुत ही जनसहयोग था हमारा, बहुत हमें अच्छा लगा और यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में लोग आए थे और हमारे यहाँ पे बुद्ध विहार पर हमें बहुत काफ़ी संख्या में अच्छा लगा। प्रतिमा चक्की पाठ पूर्वोदय विहार पर थे। चक्की पाठ पूर्वोदय बौद्ध विहार। धीरे धीरे सारे लोग बुद्ध का अनादर करते हुए अब शब्दों से अपनी वाणी को थका लिया। थकने बोलते सब शांत हो गए। अब बुद्ध कहते हैं कि भाई अभी कोई कसर नहीं हो तो ठंडा ठंडा पानी पी लो, उसके यह तथागत बुद्ध की प्रतिमा एदमातपुर बुद्ध विहार पर रखी है। त्रिरत्न बौद्ध विहार। बनती आज जो कार्यक्रम रखा गया है, जो थोड़ा उसके बारे में हमारे लोगों को जो जानकारी दे, किस विषय में रखा गया है। वर्षा काल के उपलक्ष्य में हम 3 महीने प्रभात फेरी के माध्यम से धम्म का प्रचार प्रसार जन जन तक गली गली गांव गांव घूमकर देखे हैं। आज की धम्म कारवां हमारा आदर्श बुद्ध विहार से एदमातपुर, कोठी महल्ला, सत्ते मोहल्ले, नई बस्ती सब जगह घूमते हुए ये धम्म कारवां त्रिरत्न बुद्ध विहार पर आ पहुँचा। बेटियों के माध्यम से आज यहाँ पर धम्म की कुछ बातें बताई गई और लोगों को
धर्म के प्रति समझाया गया, लोगों को जागरूक किया गया। यही इस कारवां का मेन मकसद है। आदि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि शरणं शरणागमनं सम्पूर्णम् पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि आमेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि जय भीम नमो बुद्धाय। हमारी आदतों में घमंड है तो हमें बर्बाद करने के लिए खुद दुश्मन नहीं, हम खुद ही काफी हैं।